नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ना कोई स्टॉक आपको बताएंगे और ना कोई आपको ट्रेड करने का तरीका बताएंगे। आपको हम ये बताएंगे कि आप कैसे एक प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो। और याद रखिएगा, यहाँ पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इसमें मैंने अपनी पूरी गलतियों को एनालाइज करके आपके सामने रखने की कोशिश की है। आपके सामने मैं अपनी गलती रख रहा हूँ, उस गलती को मैंने कैसे सुधारा वही आपको समझाने चल रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली और इसको आप अमल में लेकर आ गए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कल से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन हो सकता है आप 1 महीने लगा दो, 2 महीने लगा दो, 6 महीने लगा दो, लेकिन उसके बाद आप ब्रेक इवन पे आने के बाद जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे ना, आपके पास इतना बेहतरीन गजब का कॉन्फिडेंस होगा, जैसा कि आप मेरा कॉन्फिडेंस देखते हो जब भी मैं आपके साथ इंट्राडे ट्रेड्स शेयर करता हूँ। उस दिन के चाहे 21 तारीख हो, चाहे 22 तारीख हो, चाहे 20 तारीख हो, अगर हमारे सारे के सारे स्टॉप लॉसेस भी गए हैं, हम आपसे क्या कहते हैं कि कल हम बेटर परफॉर्म करेंगे। और जरूरी नहीं कल हमारे सारे टारगेट हिट हो जाएं, हो सकता है कल भी हमारे सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएं, लेकिन फिर भी हम एक कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं क्योंकि मुझे अपना एक पैटर्न मिल गया है जिस पे हम बढ़िया ट्रेड करके बढ़िया प्रॉफिट कमाते हैं। और यकीन मानिए, जब आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हो ना, तो आप अपनी जो साइज होती है ट्रेड करने की, वो इतने बड़े लेवल पे लेके चले जाते हो कि एक बार आपके लिए वो सपना होता है। तो यही मैं आपको समझाने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो चलिए वीडियो लाइक कर लीजिए, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस में रखना चाहिए वो होना चाहिए आपका ट्रेड सेटअप। मतलब आप किस सेटअप पे ट्रेड करते हो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, मतलब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर हम समझते हैं ट्रेड सेटअप का मतलब क्या होता है कि आप कौन सा ट्रेड लेने जा रहे हो, क्यों लेने जा रहे हो। वाई मतलब इसका जवाब आपको पता होना चाहिए कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। क्या आपको कोई पैटर्न मिला है? ठीक है, ध्यान इसी बात पे रखिएगा। क्या आपको कोई पैटर्न मिला है, या फिर आप कुछ और सोचे हो, या फिर किसी इंडिकेटर ने आपको कोई सिग्नल दिया है। मतलब आपको ये जो ट्रेड सेटअप है ना, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहीं से आपकी शुरुआत होगी एक जर्नी की, जो जर्नी आपकी कभी नहीं रुकेगी इस बाज़ार में। और ये सबसे बेस्ट गेम इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपके पास 1 करोड़ है तो भी आपको लॉस हो सकता है, आपके पास 500 रुपये हैं सिर्फ और उससे आप ट्रेड कर सकते हो तो भी आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। आई होप आप बात को समझ गए। तो आपके पास एक ट्रेड सेटअप होना चाहिए, चाहे वो ट्रेड सेटअप ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसको आप ले लीजिए, उससे समझने की कोशिश कर लीजिए, या आप खुद का कुछ बनाए हो उस पे ले लीजिए। ठीक, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो आती है रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट सबसे धमाकेदार चीज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर आप अपने रिस्क को मैनेज कर ले गए तो आपको लॉन्ग रन में कोई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने से कोई चुका नहीं सकता। मतलब आप कभी नहीं चुकोगे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। तो चलिए इस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। ट्रेड सेटअप मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको लेना है। कारण आपको पता होना चाहिए आप क्यों बाई कर रहे हो। किसी सिग्नल पे बाई कर रहे हो, किसी पैटर्न पे बाई कर रहे हो, किसी न्यूज़ पे बाई कर रहे हो, या किसी इवेंट पे बाई कर रहे हो, या खुद आपको कुछ लॉजिक समझ में आई है। मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका जवाब आपको मिल जाना चाहिए जब आप कोई ट्रेड लेने जा रहे हो। यही सेटअप का कमाल होता है। सेटअप का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम एक पैटर्न के वाले सेटअप पे काम करते हैं, आपका सेटअप कुछ और हो सकता है। आपको 2, 4, 6 टेक्निकल इंडिकेटर्स सिग्नल दे सकते हैं। फंडामेंटली कोई आपको सिग्नल मिल सकता है, आने वाली न्यूज़, या किसी न्यूज़ को आपने उसको बिटवीन द लाइंस आपने कुछ डिकोड कर लिया है आने वाले समय में आपको लगता है, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप ये सेटअप अपना बना सकते हो, कहीं भी हो सकता है। और उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का क्या है, चलिए मैं आपसे शुरुआत कराता हूँ। 1000 रुपये आप इस बाज़ार में लेकर आए, अभी आपको पता है कि 10x का लेवरेज आपको मिलता है, यानी कि आप 1 लाख रुपए का सामान इस बाज़ार में खरीद सकते हो, नो डाउट, बिना किसी दिक्कत के। लेकिन है क्या, 1 लाख पे अगर आपका 10% का लॉस हो गया, ठीक, 10% का लॉस हो गया, आपकी कैपिटल जीरो हो गई। जीरो हो गई ना, अब क्या करोगे? ध्यान ये दीजिएगा, आप बाजार में 10,000 लेकर आए थे, ठीक है, 1000 नहीं 10,000, तो 10% का अगर आपको लॉस हुआ, आपकी कैपिटल हो गई जीरो। यानी कि आपने अगर 10x का लेवरेज लेकर ट्रेड किया और 10% का आपको ओवरऑल लॉस हो गया, आपकी कैपिटल जीरो, आप बाजार से आउट हो गए। इसका मतलब अब दोबारा आने के लिए आप फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज़ करिए, कहीं से जुगाड़ करके लाइए, या फिर कुछ और तरीका सोचकर आपको फंड तो लाना ही पड़ेगा। बाकी मैंने यहाँ पर ये एक्सट्रीम केस ले लिया, हम एक नॉर्मल केस लेते हैं कि आपको सिर्फ 5% का लॉस होता है इस ओवर साइज्ड पोजीशन पे, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आपने किया नहीं, 5 गुना का ही लेवरेज लिया था, तो 50,000 पे अगर आपको 10% का लॉस हो जाता है तो आप समझिए 5,000 का आपको लॉस हो गया, यानी कि आप 50% नीचे आ गए। अब 50% नीचे आने का मतलब क्या है, आपको
2x का यानी कि दुगना यानी कि 200% का रिटर्न चाहिए होगा आपको वापस ये पैसा अपना मतलब इसको गेन करने में। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एक बार अगर आपका चाहे 100 रुपये हो, वो अगर 90 आ गया तो आपको रिकवरी में ज़्यादा परसेंटेज गेंस की ज़रूरत होगी, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर कर लेते हो आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर शुरुआत में। तो आप अपने रिस्क को किस हिसाब से मैनेज कर सकते हो? पहली चीज़, आपको लेवरेज नहीं लेना है, और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम आएगा वो आएगी पोजीशन साइजिंग। इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मतलब ये तीनों चीज़ें समझ लीजिए, एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, इन्हीं पे आपको फोकस करना चाहिए। पोजीशन साइजिंग कैसे मैटर करती है? आपके पास 10K है, 10,000 रुपये है, तो आप कोशिश करो 2,000 के 5 ट्रेड लो, ठीक है? तो आपके हो गए ना 10,000 के आपने ट्रेड ले लिए। मैं ये कहता हूँ आपके 3 में स्टॉप लॉसेस चले गए, ठीक, 3 में स्टॉप लॉसेस चले गए, 2 में टारगेट आ गए, लेकिन फिर भी जो होगा यहाँ पर हो सकता है कि आपने 2 में टारगेट पाया 2% का, ठीक, और 3 में आपको स्टॉप लॉसेस मिले 3% के। तो आप सिर्फ और सिर्फ 1% के लॉस में हो जब आपने 5 ट्रेड लिया। और जब आप 5 ट्रेड लोगे, आप 5 यूनिक चीज़ें, 5 नई चीज़ें सीखोगे। जरूरी नहीं पाँचों में एक ही तरीके से स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हों, या जो आपको टारगेट दिए वहाँ पर अलग चीज़ आप सीखे हो, स्टॉप लॉसेस में भी सेम चीज़ सीख गए हो। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको एक वैरायटी मिलेगी, आपको एक रेंज मिलेगी, आप नई नई चीज़ों को सीखोगे जब आप अलग जगहों पे ट्रेड लोगे। तो 3 चीज़ें आपको फोकस करनी है, पोजीशन साइजिंग, और ये आपको हर कोई बताता है, सबके बताने का तरीका होगा अलग अलग, लेकिन समझिएगा कि यही 3 चीज़ें हैं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो चाहे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आपको बनाएंगी। वरना आपके बर्बादी के किस्से तो दिखते ही हैं, हमारे भी दिखे, आपके भी दिखते हैं। तो मैंने अपनी गलतियों से ये सारी चीज़ें लाकर आपके सामने रखी। ट्रेड सेटअप वाली गलती मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा कोई सेटअप नहीं था, कोई भी स्टॉक में बाई कर लेता था, कभी कोई टेक्निकल इंडिकेटर में बाई निकला हम उस पर बाई कर लिए, कभी वो अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम उस पर नहीं बाई करेंगे, अब जाकर दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर को देखेंगे, उस पर बाई करेंगे, और ज़्यादा चांसेस है कि इस बार वो टारगेट हिट करा दे, इस बार ये फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट करा दे। मतलब कि ट्रेड सेटअप कोई था नहीं। लगभग 14 से 16 इंडिकेटर्स पे मैंने भरोसा करके देखा, और सब ने मुझे कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस दिया। और इसी चक्कर में होता क्या था कि जब आपके एक बार लॉस हो जाता है, भले आप अलग अलग सेटअप पे जाकर काम कर रहे हो, तो आप अगली बार सोचते हो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट लूँ, और उसके चक्कर में आप बड़ा स्टॉप लॉस लेते हो, और फिर से जब हो गया तो फिर आपको और बड़ा टारगेट रखना पड़ता है। इसी कारण स्टॉप लॉसेस की संख्या बढ़ती जाती है। जब आपके पास एक ट्रेड सेटअप नहीं होगा तो आपके स्टॉप लॉसेस की संख्या बढ़ेगी, और जिस कारण आपको बड़ी तकलीफ होती चली जाएगी। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक ही स्टॉक में ट्रेड करता था, वहाँ पर मैं उस वक्त तो 20-20 गुना का लेवरेज, 25-25 गुना का लेवरेज होता था, और ये मेरी सबसे बड़ी ब्लंडर थी, सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि अपने पैसे को मैंने 90% तक, इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 90% तक गिरते हुए देखा, केवल और केवल रिस्क मैनेजमेंट ना करने के कारण। पोजीशन साइजिंग की मैंने बात यही कर दी, मतलब इसी में इंक्लूड हो गई कि किस हिसाब से मैं एक ही उसमें ट्रेड लेकर सारी की सारी, मतलब एक ही उसमें पोजीशन साइजिंग में इकट्ठा कर देता था। मैं कई सारे ट्रेड्स नहीं लेता था, एक ही ट्रेड पे फोकस करता, उसी पे अटका रहता, और फिर सारा दिन एक पैनिक सिचुएशन बनाकर रखता, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ठीक। अभी जो सबसे आखिरी चीज़ आती है वो आती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस मैं समझाऊंगा किस हिसाब से आपको काम करना है, और किस हिसाब से हम काम करते हैं, आप कैसे बेटर इन तीनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। उसके लिए लगेगी सफाई की ज़रूरत, और आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप वीडियो लाइक कर लीजिए, हम सफाई कर देते हैं। तो चलिए, सफाई हो चुकी है, हम शुरुआत करते हैं, ठीक। मैं एकदम छोटी बात आपके साथ करूंगा। आपके पास 5,000 रुपये हैं, ठीक है, मैं इतने से ही ट्रेड शुरुआत करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर सीख रहे हो, बिगिनर फेज़ में हो, तो 5,000 रुपये लेकर आइए बाज़ार में, डालिए उसको। या फिर अगर आपके पास 25,000 है, 50,000 है, तो आप उस पर कोई लेवरेज नहीं लोगे, इतना मान लीजिए, ठीक। अगर आप लेवरेज लेना चाहते हो तो लेवरेज आपको सिर्फ दुगना या फिर 3 गुना का लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। एक समय था कि हम 5 गुना भी अलाउ करते थे, लेकिन जिस हिसाब से बिगनर्स हमारे साथ ज़्यादा जुड़े हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा, आपकी लेवरेज की साइज़ जो होनी चाहिए वो 3 गुना की होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 5,000 फंड है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, आप 15,000 के से ज़्यादा स्टॉक्स ना खरीदिए, ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, ठीक। तो ध्यान आपको रखना है 3x का ही आप लेवरेज लोगे। लेवरेज का मतलब क्या है कि आप 100 रुपये बाजार में लेकर आए हो, आप 300 का सामान खरीद सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये अलाउड रहता है, ठीक। आपकी साइज़ 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, तो उसी हिसाब से आपको मैनेज करना है। आप जिस हिसाब से, मतलब आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, उसी हिसाब से आप शुरुआत कीजिए। जो वैल्यू आपके लिए इतनी मायने रखती हो कि आपकी बस 2-4 दिन की कमाई हो,
वो, या फिर आप अगर एक स्टूडेंट हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप अभी अर्निंग कर रहे हो, तो कोशिश ये कीजिए कि आप आपकी 3 महीने की पॉकेट मनी जो होती है उसका 40% से ज़्यादा नहीं, समझ रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपकी रातों की नींद हराम नहीं होगी, ठीक। और 5,000 से अगर आप 15,000 का ट्रेड ले पा रहे हो तो ध्यान उसी पे आपको रखना है। अभी बात आती है सेटअप की। सेटअप बहुत जगह अवेलेबल है, फ्री सेटअप अवेलेबल है, पेड सेटअप अवेलेबल है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के सेटअप अवेलेबल हैं। किसी की परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, लेकिन इंट्राडे में इतना समझ लीजिए 66.66% यही होता है सबसे बेहतरीन सक्सेस रेशियो। अगर आपकी परफॉर्मेंस इतने के आसपास है, यानी कि 60 से 70% के बीच में है, तो समझ लीजिए एक दिन ऐसा आएगा जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग से इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा कमाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये आपको बरकरार रखना है। और मैंने अभी जो आपको सपने दिखाए ना, ये आपको हर कोई दिखाता है, लेकिन मेरा सपना कैसे होगा अभी आप अंत तक वीडियो देखोगे समझ जाओगे। मैं ये जो सपने दिखाने की बात कर रहा हूँ और उसी लेवल पे मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ, जिससे कि आप मतलब ऐसा नहीं कि ख्याली पुलाव पका कर रख लो, ठीक। और जो 66.66% इसलिए मैंने कहा कि 33.33% केसेस में कितना भी बड़ा ट्रेडर हो उसको लॉस होना फिक्स है। वो कितना ही अच्छा सेटअप हो, कितनी भी ज़्यादा रिसर्च हो उसके पास, कितने ही बड़े मतलब माध्यम से वो आता हो, लेकिन उसके इतने परसेंट केसेस में लॉस तो होंगे ही। तो आपके सामने अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका सक्सेस रेशियो 66.66% के आसपास है, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो, उसके पैटर्न पे भरोसा कर सकते हो। या फिर बंदा नहीं है, आपका कोई टेक्निकल इंडिकेटर है, ठीक है, कोई और सेटअप है स्टॉप लॉस टारगेट वाला, या जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको ढेर सारी वीडियोज में सिखाता ही रहता हूँ इंट्राडे वाली। अगर आपके पास इतने परसेंट का सक्सेस रेशियो देने वाला कोई भी माध्यम है, कोई भी हो सकता है वो, तो आप उसके ऊपर आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। बस कोशिश ये कीजिएगा कि उसका वो जो आपके सामने डेटा रख रहा हो वो जेन्युइन होना चाहिए, किसी एक मतलब चीज़ पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भरोसा आप टेक्निकल इंडिकेटर्स पे आंख बंद करके कर सकते हो। अगर वो आपको इतना सक्सेस रेशियो दे रहा है तो ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, आपको वो डिकोड करना होगा। मैं भी आपके साथ कुछ डिस्कस भी किया हुआ हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं। सेटअप हो गया आपके पास। सेटअप आपको ऐसे ही ढूंढना है। सेटअप के लिए आपको 66% का सक्सेस रेशियो चाहिए। मैंने आप पोजीशन साइजिंग की जो बात की थी, अब वो यहाँ पर काम आएगी। रिस्क मैनेजमेंट कैसे आप करोगे वो मैं समझाता हूँ। आप 5,000 लेकर आए हो बाजार में, आपको ट्रेड लेना है 15,000 का। ध्यान देना है, 15,000 का आपको ट्रेड लेना है। चलिए हम इस ट्रेड को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक। 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे और पाँचों पार्ट में आपको 3-3 हज़ार रुपये का ट्रेड लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और ऐसे ही मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, इतनी बातें आपको करनी होंगी। और अभी आपको लग रहा होगा कि ये हेक्टिक है, लेकिन जब आप इनको 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन कर लोगे, आप आंख बंद करके ये सब काम करोगे। जैसे अब मैं जब इंट्राडे ट्रेड करने जाता हूँ ना, होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आप मेरा ट्रेड जाकर स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, कोई मतलब दिल में धक धक वाली फीलिंग नहीं आती। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास फंड जनरेट हो गए हैं, फंड हो गए हैं, उस बेस पे मैं ये काम कर पाता हूँ, जी नहीं। ये चीज़ हमेशा होगी आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो हो तब भी, 20 लाख का पोर्टफोलियो हो तब भी, आपके जब 500 का लॉस जाता है शुरुआत में, अगर आप नए नए आए हो तो आपको लगेगा यार बुरा हो गया। लेकिन जब आप मतलब होता है ना कि आप एकदम ऐसे बन जाओ कि आपको कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो, आपके पास मतलब फीलिंग नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आप ट्रेड कर रहे हो मशीन बन जाइए। और मशीन बनने का ये मतलब नहीं दिमाग ना काम करे, आपका दिमाग काम करता रहे लेकिन फीलिंग उसके ऊपर दिल मत लगा लीजिए कि नहीं नहीं मैंने ये ट्रेड ले लिया अब तो ये मुझे प्रॉफिट देकर ही जाएगा, ये कभी मत नहीं सोचना है आपको, ठीक। अब आपने क्या लिया, मैंने आपको जैसे कि बताया, आपको फोकस इसी पे करना है। आपने 3-3 हज़ार के 5 ट्रेड ले लिए, ठीक। अब 5 ट्रेड आपको किसी पैटर्न पे हो सकता है मिल जाए, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पूरा का पूरा ट्रेड सेटअप आपको आप हमारे साथ अकाउंट खोलते हो तो हम आपको वो सेटअप दे देते हैं, आप उस पर आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक। ये हो गई पहला केस सिनारियो। एक सेटअप आपके पास होना चाहिए, टेक्निकल सेटअप हो, फंडामेंटल सेटअप हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला हो, कुछ भी हो, है। अब आपको वहाँ पर इंट्राडे में 5 ट्रेड ढूंढने हैं। 5 ट्रेड आपने जब ढूंढ लिया, अब आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1, ये हो गया नॉर्मल सिनारियो। अगर आप शुरुआत कर रहे हो इतने से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत ये आएगी कि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो मतलब रहता है ना कि ब्रेक इवन पे रह जाएगी शुरुआत में। और मैं शुरुआत में अगर आप कर रहे हो शुरुआत तो इतना ही आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जब आप रिस्क रिवार्ड 1:2 करोगे तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा अपने ट्रेड में। ज़्यादा टारगेट हिट करवाने के लिए आपको सिचुएशन को समझना होगा, स्टॉक कैसे चल रहा है, बाजार कैसे चल रही है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और ये जो सिनारियो है 1:2 का, ये मेरे लिए बेस्ट साबित हुआ है और इसने ही मुझे एक ऐसे मतलब जोन से लेकर बाहर आया है कि अब वो
ये चीज़ मैं हमेशा आपके साथ अब तो शेयर करता हूँ, जब भी मैं इंट्राडे स्टॉक्स आपको बताता हूँ मैं उसमें अक्सर कहता हूँ कि आपको 1:2 का ही रिस्क रिवार्ड लेकर चलना है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो 1:1 पे ही आपको रहना है। और अगर आपको कोई ऐसा सेटअप अवेलेबल है, टेक्निकल पैटर्न अवेलेबल है 66.6% केस में अगर वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब है कि जब आप 10 ट्रेड करोगे, 10 ट्रेड जब आप करोगे तो 3 या 4 स्टॉप लॉसेस आपके जाएंगे। ये चीज़ आपको आंख बंद करके मान लेनी है, एक्सेप्ट कर लेनी है कि हाँ भैया इस बाज़ार में स्टॉप लॉसेस जाते हैं, 10 में से 3-4 स्टॉप लॉसेस जाएंगे। ठीक, अब यही ट्रेड मैंने आपको कहा कि ये ट्रेड आपको हफ्ते के 5 दिन दोहराने हैं, यानी कि हफ्ते के 5 दिन में आप कितने ट्रेड करोगे? 25 ट्रेड करोगे। 25 ट्रेड में से जब आपके स्टॉप लॉसेस जाएंगे, हम इसी पैटर्न पे मान लेते हैं कि आपके 7 स्टॉप लॉसेस चले गए, 7 स्टॉप लॉसेस चले गए। अभी आपके सामने दूसरा केस सिनारियो क्या आएगा? जब 7 स्टॉप लॉसेस चले गए आपके, तो 18 आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहे। अब ये आपको मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ख्याली पुलाव कि ऐसा हो जाता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास 18 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो, जब आपका सक्सेस रेशियो जिस भी चीज़ पे आप विश्वास कर रहे हो वो 66% के आसपास हो। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। चलिए हम इस 18 और 7 ट्रेड को जब हम जोड़ते हैं हमारे पास 25 ट्रेड आता है। अब इस 25 ट्रेड में मैं, अगर आप एक डिस्काउंट ब्रोकर के साथ हो जो कि हमारे सभी पार्टनर्स आपको बढ़िया रेट प्रोवाइड करते हैं जब भी आप ट्रेड करते हो, मैं मान लेता हूँ कि आपको 0.2% का आपको क्या देना पड़ता है, ब्रोकरेज देनी पड़ती है। 25 ट्रेड का आपके पास 5% का यहाँ पर आपको पैसा देना पड़ेगा। 5% ये देना पड़ा, 7% ये देना पड़ा, तो टोटल कितना हो गया? आपको पैसा देने के लिए बाजार को आपको देना पड़ेगा 12% रुपया। बाजार ये आपसे लेकर ही जाएगी, इतने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। 12% बाजार आपसे लेकर गई। अभी यहाँ पर आपको 18% मिला था, यानी कि आपके ओवरऑल जो प्रॉफिट्स आए वो 6% के आए। और ये 6% प्रॉफिट ऐसा नहीं आ गया कि आपके पूरे फंड पे आया है। ये जो 6% प्रॉफिट आया है ये कब आया है? इसमें से मतलब 6 ट्रेड्स में आपके 1% के टारगेट आए, और वो जो 6 ट्रेड थे वो 3-3 हज़ार रुपये के थे। यानी कि आपने 6% कितने रुपए पे कमाया? आप बताइए। 3,000 रुपये पे कमाया, जो कि आपका होता है क्लोज टू 180 रुपीज़। और ये आपके सामने प्योर प्रॉफिट आया है। 180 रुपये आपका प्रॉफिट है। ये जो 0.2% हमने कैलकुलेट किया है ये इससे कम ही लगता है, हमने वहाँ पर हायर नोट पे इसको लिया है, तो इसको हम 200 भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 180 रुपये ही मानते हैं। अब ये 180 रुपये आपके महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो कितने हो गए? 720 रुपये हो गए। 720 रुपये आपने कितने रुपए पे कमाया? 15,000 रुपये पे कमाया, जो कि आपने 3x लेवरेज लिया था। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को वापस 5,000 रुपये पे लेकर आओ, 5,000 रुपये पे जब आपने एक महीने में 720 रुपये कमाया, तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 14% के आसपास का रिटर्न। और आप बताइए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बाजार में जो आपको 12 से 14% का रिटर्न देता हो महीने भर का? नहीं देता। और ये तब पॉसिबल हुआ है जब हम 3x का लेवरेज लिए हैं। अगर हम 3x का लेवरेज नहीं लेते हैं तो यही रिटर्न हमारा अपॉन 3 हो जाएगा, जो कि हम आराम से समझ सकते हैं 4 से 5% का होगा। और वही हमारा टारगेट होता है मंथली। आप हमारे ट्रेड सेटअप को, ट्रेड पैटर्न को समझ गए होंगे, और मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ कि हम आपको जो पैटर्न प्रोवाइड करते हैं वो क्लोज टू इतने के आसपास की एक्यूरेसी आपको देता है। और एक चीज़ मैं और कह रहा हूँ, ये हो सकता है कि आप इससे हमारी तरफ अट्रैक्ट ना हो या हमारे साथ अकाउंट ना खोलो, कुछ भी, लेकिन मैं एक चीज़ ये आपसे यहाँ डिस्क्लोज करूँगा कि बहुत से ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, इतने के आसपास ही आपको एक्यूरेसी देते हैं, और फिर आप वहाँ से भी क्लोज टू इतना % का ही रिटर्न जनरेट कर सकते हो, जो कि बहुत 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 अच्छी चीज़ है। तो इतनी गणित जो मैंने आपके साथ शेयर की, अगर इसको आप इम्प्लीमेंट कर ले गए बाजार में तो समझ लीजिए आपने कमाल कर दिया। और ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, ये इतना ही सिंपल था। काश मुझे जब मैं शुरुआती जर्नी में था यही चीज़ मुझे कोई समझा दिया होता कि इस बाज़ार को जब तक आप स्टॉप लॉसेस नहीं दोगे आप प्रॉफिट कमाने के हकदार ही नहीं हो। आपको पता होना चाहिए कि मेरे 10 में से 3-4 ट्रेड्स लॉस में जाएंगे, उनको जाने दीजिए। 10 में से 3-4 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, वो हिट होंगे, कैसे भी करके वो हिट ही हो जाएंगे। आपको कितने से बड़े टेक्निकल इंडिकेटर आपको बता दिया हो तो वो भी आपके स्टॉप लॉसेस हिट करवाता है। और उन सभी हिट्स के बाद भी हम इतने बढ़िया प्रॉफिट में तभी बैठ सकते हैं जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। और इसका जीता जागता उदाहरण, जीता जागता परिणाम हमारी इंट्राडे वाली वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पर देख लीजिए हम जिस पैटर्न पे काम करते हैं वो कैसे काम करता है, किस हिसाब से सिचुएशन को हम संभाल पाते हैं और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इंट्राडे पैटर्न
में हमारे खूबी ये है कि हम 1:2 के रिस्क रिवार्ड पे चलते हैं, यानी कि जब हमारा टारगेट हिट होगा हम बड़ा पैसा कमाते हैं, जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है हम कम पैसा कमाते हैं, और वहाँ पर हमारा सक्सेस रेशियो 60% के आसपास 65% के आसपास है। तो आप खुद सोच सकते हो कि इनसे भी बेटर रिटर्न्स हम वहाँ पर जनरेट करते हैं। अभी आपके पास दो चारे हैं, आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए, या फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मैं आपको किसी भी तरफ बाध्य नहीं कर रहा हूँ, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन यहाँ पर मैंने जो आपको सिखाया है उस पे आपको 99.9% मैं कह रहा हूँ, अगर आपने इस पे भरोसा कर लिया तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने इन सबको ऐसे ही एवं ले लिया कि नहीं मैं कुछ भी खरीदूंगा, कुछ भी बेचूंगा, नीचे जा रहा है और एवरेज करूंगा, और नीचे जा रहा है और एवरेज करूंगा, तो फिर भैया 90 to 95% लोग जो लॉस करते हैं आप उन्हीं में आ जाओगे। आपके पास कोई रूल नहीं है। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये चीज़ 5,000 पे आपको नहीं इम्प्लीमेंट करनी, आप 500 रुपये लीजिए और उससे 1,500 रुपये से ट्रेड कीजिए, और मैं आपको रोज़ आपको ट्रेड्स बताता हूं, उन पे जाके इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि आप 500 रुपये से 50 रुपये भी महीने का कमा ले रहे हो, तो 50,000 से आप कितना कमा लोगे, 5 लाख से कितना कमा लोगे, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हर जगह आपके लिए ज़रूरी क्या होगा, ज़रूरी होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, जो मैंने आपको समझा दिया। तो इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप आप चीज़ को समझ गए होंगे, किस हिसाब से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। आपके साथ मैंने मतलब ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल है इंट्राडे ट्रेड वाली, आप उनको ज़रूर देखिए, आप इनसाइट्स पाओगे। इंट्राडे ट्रेड वाली वीडियो देखिए, आप इंट्राडे की परफॉर्मेंस यहाँ पर आकर चेक कीजिए, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हमने कराई हुई हैं, आप आकर देखोगे, अच्छा लगेगा हमें। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।